हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी की लखनऊ जिला अध्यक्ष इरम रिजवी जी है। मैम, सरकार कह रही है कि हम स्कूल में अच्छी व्यवस्थाएं देंगे, आप क्या कह रहे हैं इस मर्जर को लेकर? भाई, स्कूल बंद करके अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं, मधुशाला खोल के क्या अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं? मैं आप पत्रकार हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बताइए आप। भाई, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का कहना था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये कहते हैं कि ताला बंद कर दो, मर्ज कर दो, और आम आदमी पार्टी कहती है ताला नहीं, तालीम चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कि जिन स्कूलों में बच्चे कम हैं उन्हीं को मर्ज किया जा रहा है, जिससे कि सरकार का बजट थोड़ा बचेगा। अच्छा, एक बात बताइए, जनसंख्या आप कह रहे हैं बढ़ रही है, स्कूल में बच्चे क्यों नहीं जा रहे हैं? इस पे कभी सरकार ने विचार करा है? भाई, सरकार विचार करे ना इस पे कि बच्चे क्यों कम हो रहे हैं। आप स्कूल बंद करने के नाम पे प्राइवेट कंपनियां चलाना चाह रहे हैं स्कूल के नाम पे। जो रिक्शे वाला है, जो मजदूर है, जो किसान है, वो कैसे अपने बच्चों को शिक्षा देगा? एक तरह से ये कहिए कि आप शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं आम जनता को। स्कूलों में नामांकन कम होने का कारण क्या प्राइवेट स्कूल भी है? देखिए, जब आप क्या है ना, शिक्षा को व्यवसाय बना लिया गया है। शिक्षा जो एक आम आदमी की का अधिकार था, अब वो शायद अधिकार ये भारतीय जनता पार्टी में अधिकारों का हनन तो हो ही रहा है। तो अब ये जो है शिक्षा भी एक इनका हनन है। जो शिक्षा, जिस तरह से इन्होंने शिक्षा पे एक प्राइवेट कंपनी की एक मोहर लगा रखी है कि प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे रहे हैं, और जो सरकारी स्कूल है, आप देखिए, आप क्या बच्चे, कोई भी अपने बच्चों को भेजेगा पढ़ने कि जहाँ स्कूल की छत टपक रही है, जहाँ स्कूलों में जाले लगे हुए हैं, इस तरह के स्कूल बनाए हैं। मिड डे मील के नाम पे आप जो है कहीं दाल का पानी खिलाते हैं, कहीं नमक भात खिलाते हैं, कहीं छिपकली गिर जाती है, उसके बाद आप कहते हैं कि बच्चे नहीं आ रहे, बच्चे नहीं आ रहे। कैसे आम जनता के बारे में कभी सोचिए, आम जनता कैसे अपने बच्चों को, भाई जो आज 25 बच्चे आप कह रहे हैं, 50 बच्चे आ रहे हैं, ये आ तो रहे हैं, आप इसकी सुविधाएं तो अच्छी करिए। जो 25 आ रहे हैं, आप उनको भी शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं, आपका मंसूबा क्या है? आप सरकारी स्कूल को सफल मानते हैं कि प्राइवेट? देखिए, सरकारी स्कूल जो है मैं सरकारी स्कूल के फेवर में हूँ, क्योंकि हमने दिल्ली में स्कूल बना के दिखाए हैं। आम जनता मुझे इसलिए चुनती है, एक सरकार जो चुनती है वो जनता चुनती है। कहते हैं ना, जनता ही जनार्दन होती है। तो जनता चुनती क्यों है? क्योंकि उसको क्या चाहिए? उसको शिक्षा चाहिए, उसको बिजली चाहिए, जो बेसिक नीड है उसको आप मुझे दीजिए। हम आपसे महल नहीं मांग रही, आम जनता आपसे महल नहीं मांग रही है। आप कभी टैक्स बढ़ा देते हो, आप कभी शिक्षा के नाम पर स्कूल बंद करने का काम कर रहे हो, मधुशाला खोलने का काम कर रहे हो। आप मतलब आम जनता जो है वो क्या चाहती? दवा, पानी, स्कूल, यही तो चाह रही है। कोई बड़ा मुद्दा नहीं है इस पे, लेकिन इनकी नीयत साफ नहीं है। आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता, क्या उनके बच्चे सरकारी स्कूल में जाना पसंद करते हैं? बिल्कुल, अगर शिक्षा अच्छी होगी बिल्कुल जाना चाहेंगे। दिल्ली के स्कूलों में फोन आता था, मेरे पास खुद फोन आता था कि हमारे बच्चों का आप एडमिशन वहाँ करा दीजिए। अच्छे अच्छे घरों से लोग अपने बच्चों को क्यों भेजना चाहते थे? प्राइवेट में लोग क्यों भेजना चाहते हैं? भाई, जब दिल्ली की व्यवस्था सरकारी स्कूलों की अच्छी हुई, तो दिल्ली में हर आदमी अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहता था। जो अधिकारी रैंक का आदमी था वो भी सरकारी स्कूल में क्यों भेजना चाहता था? क्यों? क्योंकि वहाँ की सुविधा अच्छी थी। आप सुविधा नहीं दे रहे हो। मैं आम जनता की बात कर रही हूँ, मैं एसी में बैठने वालों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कार में चलने वालों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसान, मजदूर, गरीब तबके की बात कर रही हूँ, मैं आम गृहिणी की बात कर रही हूँ। जो किचन चलाना जिसका मुश्किल हो जाता है, वो अपने बच्चों को शिक्षा कैसे दे? आप बताइए कैसे वो नेताओं से क्या कहेंगे कि अपने बच्चों को सरकारी में भेजें? भाई, मैं ये कहूंगी कि जो नेता इसका समर्थन करते हैं कि स्कूल बंद करा जाए, स्कूल में बच्चे कम है, वो अपने बच्चों को क्यों? भाई, वो क्योंकि उनके लिए वो कहते हैं ना, चांदी के सोने के चम्मच से निवाला खाने वाले लोग हैं जो स्कूल बंद करने का समर्थन कर रहे हैं और प्राइवेट स्कूल का समर्थन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी आम जनता की पार्टी है। एक हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम गरीबों की बात करेंगे, हम मजलूमों की बात करेंगे, हम उनकी अधिकारों की बात करेंगे। जिस तरह से हमने दिल्ली के सरकारी स्कूल अच्छे करके दिए थे, बीजेपी जो है यहाँ पर सरकारी स्कूल अच्छे क्यों नहीं कर रही है? क्यों? ऐसी क्या मजबूरी है कि जो अच्छे लोग हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं भेज रहे हैं? सोचने की बात है। इस पे सवाल होना चाहिए सरकार पे कि आखिर प्राइवेट स्कूल में लोग अपने बच्चों को क्यों भेज रहे हैं? इसका मतलब आप शिक्षा अच्छी नहीं दे रहे हैं। उन शिक्षकों, उन अधिकारियों को क्या कहेंगी
जो सरकार का वेतन तो लेते हैं लेकिन सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ाना नहीं जानते। भाई देखिए, कहते हैं नीचे से ऊपर तक तो भ्रष्टाचार है। अब आप बताइए, जो अभी मर्ज करा है इन्होंने, इस पे आप जानते हैं क्या है? इस पे सीधे सीधे अब जो टीचर है वो आजीवन टीचर ही रहेगा। पहले यहाँ पे होता था ना कि आदमी अध्यापक फिर प्रधान अध्यापक होता था, अब क्या है, अब टीचर टीचर ही रहेगा आजीवन। अब बढ़ने का मौका ही दे रहे हो, अब तो सारी चीजें छीन रहे हो। ये देखिए, तानाशाही से वो नहीं चलती, सरकारें नहीं चलती हैं। सरकारें चलती हैं जनता के समर्थन से, जनता के अधिकारों को देख चलती है। स्कूल मर्जर नीति क्या मानती हैं, गलत है? बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। गरीबों का, मजलूमों का हक मारने का काम हो रहा है ये। और मैं बार बार कहूंगी कि आम आदमी पार्टी एक भी स्कूल बंद नहीं होने देगी। हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और स्कूलों पर बच्चों की शिक्षा पर हम पूरा काम करेंगे, क्योंकि ये बच्चे हमारा आने वाला भविष्य है। ठीक बात है। तो ये थी हमारे साथ आम आदमी पार्टी की लखनऊ जिला अध्यक्ष इरम रिजवी, जिन्होंने बताया है कि हम स्कूल मर्जर नीति के खिलाफ हैं और ये लड़ाई हम कोर्ट तक लड़ेंगे। जहां हाई कोर्ट ने एक याचिका को खारिज कर दिया है, वही अब सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ।